नमस्कार। आज हम जानेंगे 34वें श्लोक का अर्थ। समत्व योग में मन की चंचलता को बाधक बतलाकर अब अर्जुन मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं। श्लोक 34। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। श्लोक का अर्थ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। चंचलता की बात तो अर्जुन ने पिछले श्लोक में कह ही चुके हैं। वहां अर्जुन ने समत्व योग की स्थिर स्थिति में मन की चंचलता को बाधक बतलाया था। इससे स्वाभाविक ही उनसे कहा जा सकता था कि मन को वश में कर लो, चंचलता दूर हो जाएगी। परंतु अर्जुन मन को वश में करना अत्यंत कठिन समझते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पुनः मन को चंचल बतलाया है। मन के साथ प्रमाथि विशेषण का प्रयोग करके अर्जुन कहते हैं कि मन दीप शिखा की भांति चंचल तो है ही, परंतु मथानी के सदृश प्रमथनशील है। जैसे दूध दही को मथानी मथ डालती है, वैसे ही मन भी शरीर और इंद्रियों को बिल्कुल क्षुब्ध कर देता है। मन को बलवत इसलिए बतलाया गया है कि यह स्थिर न रहकर सदा इधर उधर भटकने वाला और शरीर तथा इंद्रियों को बिलो डालने वाला तो है ही, साथ ही यह उन्मत्त गजराज की भांति बड़ा बलवान भी है। जैसे बड़े पराक्रमी हाथी पर बार बार अंकुश प्रहार होने पर भी कुछ असर नहीं होता, वह मनमानी करता ही रहता है, वैसे ही विवेक रूपी अंकुश के द्वारा बार बार प्रहार करने पर भी यह बलवान मन विषयों के बिहड़ वन से निकलना नहीं चाहता। अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि मन ही मनुष्यों के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन को दृढ़ बतलाने का यह भाव है कि यह चंचल प्रमाथि और बलवान मन तंतुनाग के सदृश अत्यंत दृढ़ भी है। यह जिस विषय में रमता है उसको इतने मजबूती से पकड़ लेता है कि उसके साथ तदाकार सा हो जाता है। इसको दृढ़ बतलाने का यही भाव है। मन को वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन के इस कथन का अभिप्राय यह है कि अर्जुन कहते हैं कि जो इतना चंचल और दुर्धर्ष है, उस मन को रोकना मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। इसी कठिनता को सिद्ध करने के लिए वे वायु का उदाहरण देकर बतलाते हैं कि जैसे शरीर में निरंतर चलने वाले श्वासोच्छ्वास रूपी वायु के प्रवाह को हठ, विचार, विवेक और बल आदि साधनों के द्वारा रोक लेना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार मैं इस विषयों में निरंतर विचरने वाले चंचल, प्रमथनशील, बलवान और दृढ़ मन को रोकना भी अत्यंत कठिन समझता हूँ। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ।
भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण भी भगवान का नाम कृष्ण है। अर्जुन इस संबोधन के द्वारा मानो यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरा यह मन बड़ा ही चंचल है। मैं अपनी शक्ति से इसको वश में करना अत्यंत कठिन समझता हूँ और आपका तो स्वाभाविक गुण ही है मन को बरबस अपनी ओर खींच लेना। आपके लिए यह आसान काम है, इसलिए कृपा करके मेरे मन को भी आप अपनी ओर आकृष्ट कर लीजिए। इस प्रकार आज हमने 34वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 35वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।